तो प्रश्नावली 3.4 में जो है करा निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कहता है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ना। तो इसमें जो है विलोपन विधि से करा बनाने के लिए, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालने के लिए, और कौन सबसे अच्छा लग रहा है उसको चयन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड इस प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, कॉपी पे। अब पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तब प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि के बारे में बताए थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का 4 तरीका बताए थे। पहला ग्राफीय विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद वज्रगुणन विधि। तो 3 गो विधि में कोई सूत्र नहीं लगता है। ठीक है, ग्राफीय विधि और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, है ना। लेकिन वज्र में लगता है, तो विलोपन विधि में सूत्र नहीं लगेगा, न प्रतिस्थापन में लगता है, न ग्राफीय में लगेगा। तो विलोपन विधि को कैसे बनाया जाए? तो विलोपन विधि को बनाने के लिए यहाँ पे सोचा जाता है एक्स को काटेगा कि वाई को, है ना। एक्स को काटेगा कि वाई को काटेगा, ये पे इस पे जो है विचार किया जाता है। पहले एक्स को काटेगा तो एक्स के काटने के बारे में सोचेंगे, वाई को काटेंगे तो वाई के काटने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हमें किसको काटना है ये डिसीजन लेना होता है। ठीक है, किसी को काट सकते हैं, एक्स को काट सकते हैं, वाई को काट सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखेंगे कि किसको काटना आसान है ना। किसको काटना आसान है, किसको काटना जटिल है। तो हमेशा इसमें जो है आसान तरीका को अपनाते हैं, है ना। जटिल तरीका को अपनाते भी हैं तो वह जो है मतलब कि वह परिस्थिति आ जाता है जो कि जटिल तरीका का यूज किया जाता है। जैसे कि मान के चलो कोई मतलब कि तरीका ही नहीं बचा कि मतलब जो है एक्स वाई का मान निकाल सके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है हमेशा कोशिश करेंगे कि आसान तरीका अपनाएंगे। अगर जटिल तरीका से बन रहा है तो जटिल तरीका के अलावा कोई तरीका से बन ही नहीं रहा है तो जटिल तरीका से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कौन आसान तरीका है ना, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स को काटना आसान है ना, वाई को काटना भी आसान है। तो यहाँ पे देखो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे 2x आएगा, दोनों कट जाएगा घट के। ठीक है, अब यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों कट जाता है। ठीक है, समझ गया। तो समीकरण फर्स्ट में हम सोच रहे हैं एक्स को काटने के बारे में। ठीक है, तो एक्स के काटने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो लिखेंगे मोटा मोटी समीकरण फर्स्ट कमा समीकरण सेकंड में लिख दिए। ये भी लिख सकता है इसके स्थान पर समीकरण फर्स्ट में 5 से और 2 से गुना करने पर एवं सेकंड को घटाने पर, ऐसा भी लिख सकता है, भाषा भी लिख सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मोटा मोटी लिख दिए समीकरण फर्स्ट कमा सेकंड में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट कमा सेकंड में, यानी कि जो हम लोग कार्य करेंगे समीकरण फर्स्ट कमा सेकंड में कार्य करेंगे, इसीलिए लिख दिए, है ना। अब यहाँ पे क्या सोचे हैं, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करेंगे बोलो। समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। चलो 2 से गुना कर देंगे, उसके बाद सेकंड में गुना करने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समीकरण सेकंड में गुना करने के बारे में नहीं सोचे हैं तो यहाँ से गुना कर दो। 2x प्लस 2y बराबर 5 गुना 10। इससे इसमें गुना किए, इससे इसमें गुना किए, इससे इसमें गुना किए। ठीक है, और ये फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड ये है ना, सेकंड लिख दो -3y बराबर 4। पहला हिसाब है विलोपन विधि का, इसलिए बता दे रहे हैं। जिसको काटना वह सेम रहे, प्लस प्लस रहे तो उस चिन्ह बदलना पड़ता है। ठीक है, सेम जिसको काटना हो वह सेम चिन्ह में रहेगा। ठीक है, तो बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस रहेगा तो बदलना पड़ेगा, प्लस प्लस रहेगा तो बदलना पड़ेगा, तब कटेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हम एक्स के काटने के बारे में सोचे हैं तो चिन्ह यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना। तो इसको जब तक नहीं चिन्ह बदलेंगे तब तक कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, इसका चेंज किए तो सब चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस।
अब ये कट जाएगा, घट जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद विषम 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 रहेगा, जैसे माइनस प्लस है तो इसमें चिन्ह बदलने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब प्लस माइनस रहेगा तो चिन्ह बदलने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। जिसको काटने के बारे में सोच रहे हैं, अगर वह प्लस माइनस में है तो कट जाएगा ऑटोमेटिक, चिन्ह बदलने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस रहेगा तो भी कट जाएगा, ठीक है। आई जो प्लस प्लस में रहेगा उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस में रहेगा चिन्ह बदलना पड़ेगा, तब कटेगा, समझ गया। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसा थिंकिंग करते हैं विलोपन विधि से। इन दोनों को जोड़ दो, 3 2 5 y बराबर 6 4 और 10 4 14 गुना उल्टा भाग। तो y का मान आ गया 14/5। यहाँ पे घटेगा ना, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, मिस्टेक कर दिया। और यहाँ पे 6, ठीक है। प्लस माइनस रहेगा, इस पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। y का मान निकल गया। अब यही y का मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में तो लिखेंगे ना, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रख दो। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो x प्लस y बराबर 5 है, समीकरण फर्स्ट लिख दिए। y के स्थान पर y का मान रखेंगे तो y का मान 6/5 रख दिए, बराबर 5। अब ये जाएगा उधर, 5 माइनस, इसको खींचेंगे तो बायां से दायां में माइनस में जाएगा 6/5, ठीक। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसके नीचे में 1 होगा, 1 से भाग देंगे तो 5 5 25 माइनस 5 से 5 भाग दें 1 1 गुना 6 6 घटा लो 19/5। तो ये जो है विलोपन विधि से आंसर ले आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आंसर लिखेंगे, x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। तो ये आंसर हो गया, है ना। ये विलोपन विधि से हो गया। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा प्रतिस्थापना विधि, तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से बताए थे 3 स्टेप से बनाते हैं। तो लिखते हैं शुरू में समीकरण फर्स्ट क्या है उसको लिखो। समीकरण फर्स्ट जो है x प्लस वाई बराबर 5 है ना। इसमें क्या करते हैं, x का मान दाहिना साइड में फेंकते हैं, फेंको 5 माइनस वाई। तो यही x का मान किस में रखते हैं, समीकरण सेकंड में, तो लिखेंगे ना, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो रखो समीकरण सेकंड में x का मान। समीकरण सेकंड क्या है, 2x माइनस में 3y बराबर 4। तो x का मान देखो 2x के साथ गुना है, मान भी तो गुना होगा। 2x का मान हो गया 5 माइनस वाई, यहाँ तक का काम हो गया। अब ये माइनस है, माइनस लिख दिए, 3y बराबर 4। गुना करो, इसमें गुना करेंगे तो 10 होगा, इसमें प्लस गुना माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5y 3 2 5y। अब इसको खींच लो इधर, 10 को इधर खींचो, माइनस में 10, माइनस ई प्लस है, इधर माइनस हो गया। यहाँ माइनस 5y बराबर, ये घटेगा तो कितना होगा, -6 होगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा, गुना उल्टा भाग 6/5। y का मान निकल गया कितना, 6/5। तो अब जो है यही मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में भी रख सकता है। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर लिख दिए। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान y का मान रखेंगे ना 6/5, y की जगह पर रख दिए बराबर 5, ले जाओ उधर। x बराबर क्या होगा, 5 माइनस 6/5, ये 5 है। तो x बराबर हो जाएगा
इसके नीचे में एक एलसीएम 5 आएगा, 1 पचे 5 पचे 25 -6, ये मतलब भाग देगा तो 1 आएगा, इसमें गुना करेंगे 1 से तो वही आएगा, तो 19/5। तो इसमें भी आंसर जो है प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व किए तो कितना आया, इतने आया। तो यहाँ पे x का मान निकल गया कितना, 6/19/5 और y का मान 6/5, है ना। कोनो विधि से बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। इसमें कह रहा था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो कौन विधि अच्छा लग रहा है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, किसी का जवाब देना पड़ेगा ना। तो हमको सबसे अच्छा लगता है विलोपन विधि, तो यह विलोपन विधि लिख देते हैं, विलोपन विधि। अगर मतलब कि तुमको अच्छा लगता है प्रतिस्थापन विधि और अन्य विद्यार्थी को अलग अलग अपना अपना जो अच्छा लगता है वो लिख देंगे, ठीक है, नहीं लिखेंगे चलेगा। तो रोमन अक्षर 2 में भी ये समीकरण दिया है, फर्स्ट समीकरण सेकेंड, इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है कॉपी में इस प्रकार से उतार लिए, ठीक है, और पहले लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि में बताए थे, क्या बताए थे, डिसीजन लेना होता है कि x को काटेगा कि y को, और ये भी सोचना पड़ता है कि किसको काटना आसान है, ठीक है। अगर इस प्रकार से जांच कर लिए, जटिल तरीका से बन रहा है तो बना देंगे जटिल तरीका से भी, ठीक है। अब कोई उपाय नहीं बचा है, जटिल तरीका से बनेगा तो बनेगा, आराम से बना देंगे, लेकिन आसान तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखो x को काटना आसान है कि y को, अगर x को काटते हैं तो यहाँ पे देखो 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बराबर होगा। अब इसमें देखो अगर y को काटते हैं तो इसमें केवल 2 से गुना करेंगे, समीकरण सेकेंड में आ जाएगा, है ना। तो काटना आसान है, उसको ना अपनाएंगे। तो यहाँ पे थिंकिंग कर लिए, समीकरण सेकेंड में किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, उसके बाद सेकेंड फर्स्ट को नीचे में रख के काट देंगे, समझ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं, जो सोचे हैं, क्या सोचे हैं, समीकरण फर्स्ट कमा सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट कमा सेकेंड में सोचे हैं तो लिख दिए, समीकरण फर्स्ट कमा सेकेंड में लिख दिए। अब यहाँ पे क्या सोचे हैं, समीकरण सेकेंड में कितना से गुना करने पर, 2 से गुना कर दो, समीकरण सेकेंड में 2 से गुना करेंगे, चलो 2 से गुना करेंगे, करो 4x माइनस 4y 2 दूना 4, सब में गुना कर दिए, वितरण कर दिया, ठीक है। ये सेकेंड है, ठीक है। अब फर्स्ट नीचा में रख दो, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट को नीचे में रख देते, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पे ये समीकरण सेकेंड है कि फर्स्ट है, फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने मोटा मोटी तौर पर ये मतलब क्लियर हो रहा है कि समीकरण सेकेंड में क्या किया, 2 से गुना किया, उसके बाद यहाँ पे रख दिया, उसके बाद सेकेंड फर्स्ट को नीचे में रख दिया, है ना, क्लियर दिख रहा है ना। तो ये इसमें जो है ये सा मतलब कि जो किया गया इसको भाषा में भी लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में नहीं, समीकरण सेकेंड में 2 से गुना करने पर, ठीक है, एवं फर्स्ट को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जोड़ने पर, है ना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे पीछे रूल बताए थे, जिसको काटना हो वह प्लस प्लस में रहेगा, ठीक है, या माइनस माइनस में रहेगा, तब चिन्ह बदलेंगे तब कटेगा, ठीक है, समझ गया। जब प्लस माइनस में हो और माइनस प्लस में हो, ठीक है, प्लस माइनस में हो या माइनस प्लस में हो तो चिन्ह बदलने का कोई ज़रूरी नहीं होता है, अपने कट जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ देखो इसी वैक काटने के बारे में सोचे हैं ना, तो यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, ऑटोमेटिक कट रहा है ना, तो इसको काट देंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसका जब चिन्ह नहीं बदलेंगे तो किसी का चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है। अभी ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 3 7x, 10 4 14, कटेगा, गुना उल्टा भाग हुआ तो कटेगा, ये काटो, 7 का 7 7 दूनी 14, तो x का मान आ गया 2, x का मान निकल गया, ठीक है। अब यही x का मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे, अपने आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है,
3x प्लस में 4y बराबर 10। तो x का मान रखो, 3x के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, प्लस 4y बराबर 10। तो 4y डायरेक्ट क्रिया करते हैं, 10 इसको गुना करके खींच लो, इधर इधर गुना करेंगे तो प्लस में 6 होगा, इधर खींचेंगे तो माइनस में 6। ठीक है, अब गुना उल्टा भाग भी कर देंगे, ये घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा, 4 गुना उल्टा भाग 4 लटका दिए, 4 का 4 4 का 4। तो यहाँ पे y का मान भी निकल गया। ठीक है, x का मान कितना आया 2, y का मान 1, आंसर ये हो गया विलोपन विधि से सॉल्व। अब हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से 3 स्टेप में क्रिया करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, उतार लो। समीकरण फर्स्ट 3x प्लस में 4y बराबर 10 है ना। x का मान दाहिना साइड में फेंकेंगे तो कोशिश करते हैं, 3x बराबर 10 माइनस 4y गुना उल्टा भाग x बराबर क्या होगा 10 माइनस 4y बट्टे 3। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में जो है क्या किए, x का मान दाहिना साइड में फेंक दिए। ठीक है, यानी x के अलावा बायां पक्ष में कोई संख्या नहीं है ना। तो सॉलिड मान आ गया है दाहिना पक्ष में। अब क्या करेंगे, यही मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर चलो समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे, समीकरण सेकेंड में उतारेंगे तब तो 2x माइनस 2y बराबर 2 उतार दिए। अब यहाँ पे 2x के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है इंटू का प्रयोग करेंगे, छोटकी ब्रैकेट। ठीक, तो 10 माइनस 4y बटा 3, उसके बाद माइनस 2y, उसके बाद 2। अब क्या करेंगे, इससे पहले वितरण कर लो, वितरण करेंगे तो कितना होगा 10 दूना 20, इसमें गुना करो, माइनस में 4 दूना 8 y बटा में इसके नीचे में 1 होगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 ना आएगा, माइनस में 2y बराबर 2। ठीक, अब यहाँ देखो आगे फिर बढ़ेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखो इसके नीचे में 1 होगा, 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, इससे इसमें भाग दो 1 आएगा, 1 से ऊपर में गुना करो तो यही सब उतर जाएगा। 3 से इसमें भाग देंगे, 1 से पूरे इलाका, ये अंश का इलाका है, ये पूरे में गुना करेंगे तो एक यही सब आएगा, माइनस है उतर गया। ये इससे भाग देंगे, इसमें 1 से इसमें भाग देंगे 3 आएगा, 3 से इसमें गुना करो, 3 दूना 6y बराबर 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो 20 का जाती है ऊपर में नहीं है तो इसको छोड़ दें, लिखेंगे ये दोनों को जोड़ दो, 8 6 14y माइनस में होगा, भाग उल्टा गुना हो जाएगा, ये भाग में है ना, भाग उल्टा उधर गुना कर दिया। उसके बाद देखो अब आगे और क्रिया करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 14y, इसको गुना कर लो 6 होगा, इसको खींच लो, माइनस में 20 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या करते हैं, माइनस में 14y ये घटेगा, घटाएंगे तो माइनस 14 बचेगा, माइनस 14, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 14 14 14 14। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ गया y का मान 1। ठीक, अब यही y का मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट जो है 3x प्लस 4y बराबर 10, y के स्थान पर y का मान रखेंगे तो 3x प्लस 4y के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, गुना का चिन्ह ब्रैकेट यूज करते हैं, रख दिए y का मान 10। तो 10 नहीं रखे, 1 रखे, इसको गुना करेंगे तो 4 होगा बराबर 10। तो 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा
3x बराबर घट के कितना 6 काटो, 3 का 3, 3 दूना 6, गुना उल्टा भाग होगा तो इसलिए काट दिया। तो यहाँ पे x का मान कितना आया 2। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि का यूज करके एक्स वाई का मान निकाल लिया और दोनों में सेम आया और इसका मान 1 आंसर। जो विधि अच्छा लग रहा है लिख दो अपना। तो रोमन अक्षर 3 का भी जो है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले विलोपन विधि है, तो यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो इसलिए लिख दिए विलोपन विधि, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है विलोपन विधि तब प्रतिस्थापन विधि का यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो विलोपन विधि से काटने का तरीका क्या है और बनाने का तरीका है, एक्स वाई का मान निकालने का तरीका है कि पहले डिसीजन लो कि एक्स काटना है कि वाई को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिसीजन लेते हैं। उसके बाद इसमें और सोचते हैं कि किसको काटना आसान है, ठीक है, या किसको काटना थोड़ा जटिल है। जटिल क्या रहेगा, जटिल कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब आसान ही रहता है, जो तरीका समझ में आया बस बनाते चल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जटिल नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। हिसाब बनाना है, बात क्लियर है, ऐसे बन रहा है ना। जटिल उटिल कुछ नहीं है, समझ गया। एक वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं, सेंटेंस का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। शॉर्टकट कैसे बनेगा, शॉर्टकट यहाँ पे देखते हैं तो एक्स काटना आसान है ना। काहे कि एक्स में और समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 9 हो रहा है, उसके बाद सेकेंड में गुना करने का जरूरी ही नहीं है। ठीक है, अगर y को काटते हैं तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा तो 10 होगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तब दोनों बराबर होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा जटिल इसको इसलिए कहा गया है ना, इसलिए जटिल कहा गया, लेकिन ये भी नॉर्मल है, जटिल नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट में और सेकेंड में वर्क करेंगे। तो लिखेंगे ना, चलो समीकरण फर्स्ट कमा सेकेंड में लिख दिए। ये सबसे आसान विधि है ना, विलोपन विधि सबसे आसान विधि है। ओह क्या बोल देते हैं, समीकरण फर्स्ट कमा सेकेंड में लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पे पहले क्या सोचे हैं कि इसमें 3 से गुना करें। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करें क्योंकि x को काटना चाहते हैं, तो कर लो गुना। तो 3x माइनस 5y -4 बराबर 0, कितना से गुना करेंगे 3 से। चलो 3 से गुना कर दिया। अब यहाँ पे गुना कर दो, 3 तिया 9x माइनस गुना प्लस माइनस, अब 5 तिया 15y माइनस गुना प्लस माइनस, 4 तिया 12, 0 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा 0 होगा, हो गया। अब यहाँ पे ये समीकरण किसका इलाका है, समीकरण फर्स्ट का इलाका है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड जो है इसके नीचे में रखेंगे तब तो कटेगा। सेकेंड ये है ना, इसको उतार लो 9x, है ना। अब देखो ये सिस्टम में नए है ना, ये सिस्टम में है, सिस्टम में न है तो इसको सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो इसको खींचेंगे तो माइनस में क्या आएगा 2 आएगा, और उसके बाद 7 को भी खींच लो, 7 को भी खींच लेंगे, इसके जैसा खींच लिए। ठीक है, यानी कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का शुद्ध रूप होता है वो रूप में लिखा गया है। तो इसको खींच लो, 7 को खींचेंगे तो माइनस में आएगा, और दाहिना साइड में क्या बचेगा, इधर सब खींच लिए तो क्या बचा, इधर 0 बचा, तो 0 लिख दिया। ये समीकरण सेकेंड है ना, समीकरण सेकेंड लिख दिए, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, जिसको काटना है। ठीक है, अगर वह प्लस प्लस में रहेगा, ठीक है, या माइनस माइनस में रहेगा तो चिन्ह बदलना पड़ेगा तब कटेगा। ठीक, ये बताए थे। और उसके बाद प्लस माइनस में रहेगा जिसको काटना है, ठीक है, और उसके बाद माइनस प्लस में रहे तो यहाँ पे घटाने का कोई ज़रूरी नहीं है, चिन्ह बदलने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अपने कट जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस प्लस में रहेगा, माइनस माइनस में रहेगा तो चिन्ह बदलेगा तब कटेगा। तो यहाँ पे गौर करो, वो x को काटने के बारे में सोचे हैं तो ये देखो गौर से, ये प्लस है, ये भी प्लस है ना, तो इसका चिन्ह बदलेंगे तब तो कटेगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे इसका चिन्ह बदले सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस था, ये प्लस। ठीक,
और इधर चिन्ह बदलने को जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये जो चिन्ह है इसका चिन्ह, ये वैल्यू ख़त्म है, ये माइनस जो है इसका ख़त्म कहानी, ये कटेगा, काट दो, ठीक है। अब प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ देखो ये घटेगा, घटा लो, कितना बचेगा, माइनस में 13y, 13y, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये घटा लो, 12 में 7 गया 5, माइनस में बचेगा बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, -13y बराबर, इसको इधर खींचेंगे तो क्या होगा, प्लस में 5 होगा, 0 भूल गए, 0 + 5 यानी +5, तो गुना उल्टा भाग कर दो, 5/-13, ठीक। अब ये जो है मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकेंड में, अपने निकल जाएगा x का मान। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो रख दो, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो रखो 3x माइनस में 5y माइनस में 4 बराबर 0, तो 3x माइनस 5y के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, तो गुना का चिन्ह माइनस और ब्रैकेट लेंगे, तो -5/13, अब -4 बराबर 0। अब कहेगा कि ये माइनस जो है ये माइनस नीचे में था, ऊपर का ले गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी रख सकता है, ऊपर भी रख सकता है, नीचे भी रख सकता है, कहीं भी रख सकता है, तो यानी कि ऊपर नीचा रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो 3x माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 25/13, ठीक है। अब प्लस बराबर देते हैं, बराबर इसको खींच लो इधर, तो 0 + 4 यानी 4 हो गया, ठीक है, 0 भूल गए। अब यहाँ पे 13 है ना, सॉरी 3 है, 3x बराबर 4 माइनस 25/13, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 13 है ना, इसके नीचे में 1 होगा ना, 1 से इसमें भाग देंगे, 13 13 चौक 52 माइनस 25, यानी कि 13 से 13 में भाग देंगे, 1 गुना 25 और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या करते हैं, 3x बराबर, घटा लो, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, अब बट्टा 13, ये देखो गुना उल्टा भाग होगा तो ये 13 गुना 3 लिखा जाएगा ना, ये 3 इसको काट देगा, यहीं काट दो, 3 का 3 3 में 27, ये कटाने हैं, सॉरी ये 3 नहीं है, ऐसे शो कर दिया। तो x का मान जो है, x का मान कितना आया, 9/13, दोनों का मान निकल चुका है, x का मान y का मान, तो x का मान कितना आया, x का मान 9/13 और y का मान माइनस में 9/13, अरे x का मान 9/13 और ये 5/13 है, 5 माइनस में 13 आंसर। अब जो है हम लोग जो है अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, x का मान दाहिना साइड में फेंकते हैं, तो कोशिश करते हैं फेंकने के लिए, 3x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में 4 आएगा, ठीक। इसको खींच लिए, इसको खींच लो, उल्टो पुल्टो खींच सकता है, कोई दिक्कत नहीं, खींच दिए, दोनों प्लस में आ गया, ठीक है। अब गुना उल्टा भाग कर दूँगा, 4 + 5y गुना उल्टा भाग हो जाएगा 3, x का मान दाहिना साइड में फेंक दिए, x का मान अब जो है किस में रखेंगे, समीकरण सेकेंड में, तो लिखेंगे ना समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो रख दो, समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे
तो समीकरण सेकेंड क्या है, 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक, तो 9x के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, तो 9 इंटू एक्स का मान 4 प्लस 5y बटे 3। इसको खींच लो, इसका जाती है ना, इसको खींच लो, माइनस में 2y बराबर 7 को उधरे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कटेगा, काटो, 3 का 3, 3 तिया 9। अब इसको गुना करो, इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, वितरण से 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15 y माइनस में 2y बराबर 7। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको घटा लो, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 y प्लस में, और इसको इधर ले जाओ तो 7 माइनस 12 होगा 12, तो 13y बराबर 12 में से 7 गया 5 बचा, माइनस में ना, माइनस में गुना उल्टा भाग, माइनस 5 बट्टा 13, y का मान निकल गया है ना। अब जो है क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो यही मान जो है किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में, तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो रख दो। समीकरण सेकेंड क्या है और समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, तो 3x माइनस 5y के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, तो माइनस 5 बट्टे 13, गुना का चिन्ह ब्रैकेट लगा दिए, माइनस 4 बराबर 0। माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, 25 बट्टा 13, ये 4 को इधर खींचेंगे तो 0 प्लस 4 होगा, ये प्लस में आ जाएगा 4, तो 3x बराबर 4, इसको खींच लो, माइनस में 25 बट्टा 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर एलसीएम 13 चौक 52, डायरेक्ट गुना कर दिए, माइनस 25 डायरेक्ट क्रिया कर लिए, तो x बराबर हो जाएगा ये 27, 12 में से 5 गया 7, 27 हो गया ना, बट्टा 13, गुना उल्टा भाग करेंगे, 3 लटकेगा नीचा में, 3 में 27, तो x का मान आ गया, x का मान आ गया क्या, 9 बट्टे 13। तो यहाँ पे दोनों विधि से एक ही आंसर आया। ठीक है, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। ठीक है, अब आंसर का जवाब देंगे, तो x बराबर 9 बट्टे 13, उसके बाद y का मान माइनस में 5 बट्टे 13 आंसर। अब रोमन अक्षर 4 सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन। पहले विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से समीकरण ये उतार लिए, और ये जो है समीकरण फर्स्ट मानने लायक नहीं है, ये समीकरण सेकेंड मानने लायक नहीं है। अगर तुम हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो मान सकते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकेंड मान लेंगे, और किसी प्रकार से इसको काट लेंगे, है ना, वैसे भी बना सकते हैं। बना दे, चलो मान लो फर्स्ट, ये सेकेंड, प्रतिस्थापन बना लेंगे। अब यहाँ देखो, हम पहले क्या बनाएंगे, समीकरण, विलोपन विधि से, विलोपन विधि, पहले विलोपन विधि से बनाएंगे, तो x को काटेंगे कि y को काटेंगे, काटना किसका आसान है, x काटना आसान है, तो x को काटना आसान है ना, तो इसमें, हाँ इसमें देखो 1/x से गुना करें, 1/2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा सही में, और y को काटेंगे तो, हाँ y को काटेंगे, y को काटना भी आसान है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, है ना, तो x काटो या y को काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समीकरण फर्स्ट कमा सेकेंड में मोटा मोटी रूप से लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x काटना चाहते हैं, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में जो है, और सेकेंड में ना, समीकरण सेकेंड में न गुना करेंगे, तो समीकरण सेकेंड के बारे में सोच लिए। ठीक है, और इसमें गुना कर देंगे कितना से, 1/2 से गुना करेंगे। ठीक है, 1/2 से गुना करेंगे, तो इसमें वितरण करो, क्या होगा, ई गुना हो जाएगा ऊपर, x/2 हो जाएगा। ठीक,
इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा माइनस में 1/y/6 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 3/2। ठीक, गुना कर दिया। तो ये समीकरण सेकेंड है ना। अब फर्स्ट यहाँ उतार दो, ओ सॉरी हाँ ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट उतारो। तो x/2 ठीक, अब प्लस में 2y/3 बराबर -1 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बताए थे जिसको काटना है वह प्लस प्लस रहे, मतलब सेम सेम रहेगा, चिन्ह बदलेंगे। ठीक, प्लस माइनस रहे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, अपने कट जाएगा। तो यहाँ देखो एक्स काटने के बारे में सोचे, ये प्लस में है ना, ये भी प्लस में है, तो इसका चिन्ह बदलेंगे तब ना कटेगा। चलो चिन्ह बदल दिए। अब इसका चिन्ह बदले तो सबका बदलना पड़ेगा। ये माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है प्लस कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों सेम सेम है, चिन्ह बदलल है इसलिए काट दिया, कट गया। अब यहाँ पे देखो इसको सजा लेंगे इस प्रकार से, y/6 ठीक, माइनस में 2y/3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस नहीं प्लस होगा 1, काय की चिन्ह अब ये रहा। ठीक है, 1 का चिन्ह ये है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। इससे इसमें भाग दो, 1 गुना y माइनस में y माइनस, इससे इसमें भाग दो, 2 आएगा, 2 दूना 4y बराबर, इधर एलसीएम लो, 3 2 आएगा, 2 आएगा, और इससे इसमें भाग दो, 1 गुना 3 3 प्लस इसके नीचे में 1 है ना, 1 से भाग दो 2 2 का 2। ठीक, तो इसको जोड़ लो, माइनस में 5y और भाग उल्टा गुना कर देंगे, 3 2 5 5/2 गुना 6, ये भाग उल्टा इधर गुना कर लिया। ठीक है, गुना करेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे काट खोट होगा, ये देखो गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये लटकेगा ना, इससे 5 तो 5 काटेगा, काटो यहाँ 5 का 5 ठीक, नहीं तो हाँ काट दो 5 का 5। अब यहाँ पे इस ये भी कटेगा, 2 का 2 और 2 तिया 6, तो y का मान आ गया 3। इसको गुना उल्टा भाग कर दो, -1 लटका दिया। ठीक, तो y का मान आ गया -3। ठीक, y का मान -3। अब ये मान जो है समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में। तो इस प्रकार से अगर प्रतिष्ठा में ऐसा ही पकड़ा गया तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे माना बनाते चल जाएंगे, मिल जाएगा अपने। लेकिन एलसीएम लेके बनाता तो अभी जो है कोई दिक्कत नहीं होता, मतलब एलसीएम लेके बनाते तो पूरा आसानी से ये इतना झोल सहने की कोई ज़रूरी नहीं था, बन जाता। तो अब यही मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रख दो। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट जो है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक, तो यहाँ पे x/2 प्लस 2 y के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, -3/3 बराबर -1। इसको काटो, माइनस कट गया, ओ सॉरी 3 का 3 कट गया। अब ये देखो x/2 प्लस गुना माइनस क्या होगा, प्लस गुना माइनस 2 का 2 बराबर -1। ठीक, तो x/2 इसको ले जाओ उधर, -1 प्लस 3 और 2 होगा, तो यहाँ पे रुको भाग उल्टा गुना कर देंगे, इसको घटाएंगे तो 1 होगा, 1 होगा, भाग उल्टा इधर गुना होगा ना, गुना कर दिए 2, तो x का मान हो गया कितना 2। तो x y का मान निकल चुका है। उसके बाद हम लोग आंसर मिलाते हैं, x का मान कितना हो गया 2, y का मान -3, ये हो गया आंसर। अब प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लिख दिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। एलसीएम ले लो, 6 2 तिया 6 3x प्लस 3 दूना 6 दूना 4y बराबर -1। ठीक, अब गुना उल्टा भाग कर देंगे,
भाग उल्टा गुना, तो भाग उल्टा गुना करेंगे तो माइनस, इसमें गुना करेंगे तो -6। अब x का मान देना साइड में फेंक दो, तो शॉर्ट में फेंक देते, x बराबर हो जाएगा -6 प्लस -4y बट्टा गुना उल्टा भाग। ठीक, अब ये जो है थोड़ा सा ये फास्ट में खींच रहे हैं, काहे कि अगला क्लास छूट जाएगा फिर। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो यहाँ देखो x का मान दाहिना साइड में फेंक देंगे कोशिश करके, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिश कर लिए और फेंक दिए इधर, ठीक है। अब मान रखो समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड x माइनस वाई बटे 3 है बराबर 3। अब यहाँ पे x का मान ये है ना, ये पूरे उठा कर रख दो, -6 -4y बट्टा 3 माइनस में y बट्टा 3 बराबर 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 3 और ऊपर में सेम उतर जाएगा 6 और 4y माइनस में y बराबर 3। क्रिया कर लो, -6 जाती नहीं है उतार लिया, ठीक है। इसका जाती है ना 5y और भाग उल्टा गुना 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक। तो 5y बराबर हो जाएगा 9 प्लस 6, तो 5y बराबर 15 गुना उल्टा भाग कर दो, y बराबर हो जाएगा 15 बट्टा -5, काटो 5 तिया 15, y का मान निकल गया, y का मान कितना आया, y का मान आ गया -3, ठीक है। अब यही मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में या फर्स्ट में, तो रख दो जहाँ रखना है। समीकरण फर्स्ट में रख देते, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर रख दिए, रखिए कहाँ, समीकरण फर्स्ट क्या है x बटा 2 अब प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, रखो मान, x का मान और y का मान रखेंगे ना, x बटा 2 अब प्लस 2 इंटू y का मान, 2y के साथ गुना है मान भी गुना होगा 3 बटा 3 बराबर -1, काटो इसको, काट दिया, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट क्रिया करते हैं, भाग उल्टा गुना कर देते हैं, ये भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो पहले इसको खींच के ले जाएंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 2 का 2, इधर खींच के ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, +2, ठीक। अब भाग उल्टा गुना कर दिया, 2 कम कर लिया, तो x बराबर ही घटेगा तो 1 गुना 2 यानी 2, तो x का मान निकल गया 2, y का मान -3, आंसर। तो हो गया ये प्रतिस्थापन विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है।